हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उमाशंकर जोशी के द्वारा रचित कविता बगलों के पंख की सह प्रसंग व्याख्या समझेंगे। सबसे पहले इसका प्रसंग देखिए कि नभ में पाती बंधे बगलों के पंख चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बगलों के पंख से ली गई हैं और इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो उमाशंकर जोशी जी हैं। बगलों के पंख नामक कविता जो है ये जोशी जी की गुजराती कविता है और ये गुजराती कविता के प्रसिद्ध कवि हैं। इस पद में कवि ने आकाश में उड़ते जो पक्षी हैं उन पक्षियों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया, उनके सौंदर्य में जो चित्रात्मकता है उसका वर्णन किया है और उसके साथ साथ अपने मन पर पड़ने वाला जो एक अटूट प्रभाव है और जो सजीव प्रभाव है उसका यहाँ पे वर्णन किया है। व्याख्या देखिए, नभ में पाती बगुलों के पंख चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कवि कहता है कि आकाश में जो बगुले हैं, पाती का मतलब यहाँ पे पंक्ति है कि जो बुगले हैं एक पंक्तिबद्ध होकर एक पंक्ति में वो आकाश में उड़ रहे हैं, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। और उनका इस प्रकार एक पंक्ति में उड़ना, सफेद बुगले होते हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और कवि की जो नजर है उन बगलों की पंक्तियों को देखता रहना पसंद कर रही है, वो वहां से एक मिनट के लिए भी हट नहीं रही है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, और कवि कहता है कि आकाश में जो काले काले बादल हैं उनकी छाया वहां पे छाई हुई है और उन काले बादलों की छाया में तैरती सांझ की तेज और शाम के समय जो बगुले हैं जो सफेद रंग के हैं, जब वहां से वो उड़ रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं उड़ते समय, तो जो सफेद सफेद जो उनका जो रंग है वो सफेद काया सी वहां पे नजर आती है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, और कवि कहता है कि जो बुगले हैं जो सफेद रंग के हैं और वो जो एक पंक्ति में सारे इकट्ठे होकर उड़ रहे हैं उनका वो सौंदर्य मुझे एक माया के समान बांध लेता है और मेरी जो नजरें हैं उनसे वो बिल्कुल भी हट नहीं रही है। ऐसा लग रहा है किसी ने मुझ पे जादू कर दिया है, मेरी आंखें किसी ने चुरा ली है, मेरी आंखें उन बुगलों की पंक्ति से एक मिनट के लिए भी ओझल नहीं हो रही है। उनका जो दृश्य है, जो नजारा है पंक्तियों का, एक बद पंक्ति में जो बुगले उड़ रहे हैं वो बहुत ही मन को हरने वाला वो नजारा है, दृश्य है। होले होले जाती मुझे बांध निज माया में, और कहता है कि वो धीरे धीरे से मुझे एक माया रूपी जाल में फंसाती जा रही हैं, उसे कोई तनिक रोक के रखो। कहता है कि उस असीम सौंदर्य को कोई थोड़ी देर के लिए रोक के रख ले, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, क्योंकि उनका पंक्ति में एक साथ इस प्रकार सुंदर सफेद रंग के जो बुगले हैं उड़ते बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और कवि का मन कर रहा है कि एक टक मैं उनको देखता ही रहूं, अपनी नजरों को वहां से नहीं हटाऊं। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, और कवि कहता है कि उन बगलों की पंक्ति मेरी आंखों को चुरा लिए जाती है, अर्थात मेरी आंखें उन नजारे को देखना पसंद कर रही हैं, एक पल के लिए मेरी आंखें झपका नहीं ले रही हैं, एक टकटकी लगाकर उस दृश्य को देख रही हैं। नभ में पाती बंधी बंगलों की पंक्तियां, और कवि कहते हैं उन सफेद बंगलों का पंक्तिबद्ध आकाश में यू उड़ना मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और मेरी आंखें उन्हीं की ओर लगी हुई हैं, उसी नजारे को देखने के लिए मेरी आंखें व्याकुल हैं। स्टूडेंट इसके क्वेश्चन आंसर और समझेंगे। छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? कवि कहता है कि जो छोटा चौकोना खेत है वो कागज का पन्ना कहने में यह भाव निहित है कि जिस प्रकार जो कागज का पन्ना होता है वो भी चौकोर होता है, उसके 4 कोने होते हैं, उसी प्रकार जो खेत होता है वो भी क्या होता है, चौकोर होता है। और खेत में बीज बोए जाते हैं, फिर उसमें रसायन खाद वगैरह तक तो पानी आदि डालते हैं, उसके बाद उसमें अंकुर फूटते हैं, अंकुरित होते हैं, और जो अंकुर पत्तों और फूलों के रूप में पल्लवित होकर एक दिन पूर्ण तथा
वो एक फसल का रूप धारण कर लेते हैं। जब अंकुर फूट जाते हैं तो वो धीरे धीरे बड़े होकर क्या बन जाते हैं, फसल का रूप धारण कर लेते हैं। फिर एक दिन उस फसल की कटाई कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि कहता है जो कागज होता है, कवि जो है उस कागज रूपी खेत में भी, उस पन्ने में भी क्या करता है, अपने अभिव्यक्ति रूपी बीजों को बोता है। ठीक है, फिर वह जो बीज है वो कल्पना से विकसित होते हैं और इस प्रक्रिया में स्वयं जो कवि है वो भी शामिल हो जाता है और उसके शब्दों से क्या होता है, अंकुर फूटने लग जाते हैं। अंत वे एक पूर्ण कीर्ति का स्वरूप ग्रहण करते हैं और उसमें से एक ऐसी अमृत रस धारा निकलती है जो अनंत काल तक समाप्त नहीं होती, क्योंकि वो पाठकों के द्वारा, जो कागज रूपी जो खेत है पाठकों के द्वारा उस खेत को काटा जाता है, मतलब उस कागज पे जो भी कुछ लिखा जाता है उसको पढ़ा जाता है अनंत काल तक। नेक्स्ट देखिए, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज है क्या, सेकेंड क्वेश्चन है। रचना के संदर्भ में जो अंधड़ है वो भावनात्मक आंधी तथा जो बीज है रचना, विचार और अभिव्यक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट है, रस का अक्षय पात्र में कवि ने रचना क्रम की किन विशेषताओं की ओर इंगित, का मतलब इशारा करना, किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है, व्याख्या करनी है। रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना क्रम की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर संकेत, इंगित मतलब संकेत करना, संकेत किया है कि रचना क्रम के रस के अक्षय पात्र से अलौकिक जो अमृत धारा है वो फूट रही हैं। सेकेंड है बार बार लूटने से जरा भी कम नहीं होता। जो अक्षय पात्र है उसको जितना खाली करते हैं, उससे जितना हम ज्ञान लेते हैं वो उतना ही बढ़ता चला जाता है। यह बस बार बार लूटने से कम होने की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट है, व्याख्या करनी है। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं उमाशंकर जोशी द्वारा रचित है और इन पंक्तियों में कवि ने छोटा मेरा खेत कविता से अवतरित है, ली गई है। कवि का कथन है कि शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। कवि कहता है कि छोटे रूपी कागज के पन्ने पर कवि जब रचना, विचार और अभिव्यक्ति का बीज बोता है तो वह कल्पना के सहारे विगलित होकर उसमें, मतलब विगलित का मतलब होता है जब वो धरती में से अंकुर जब फूटने लग जाते हैं उसके बाद ही शब्द रूपी जो अंकुर है वो पल्लवित होकर, पुष्पित होकर बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे वो एक कृति, एक रचना का स्वरूप धारण कर लेते हैं। जब कवि किसी कागज रूपी खेत पर अपने अभिव्यक्ति रूपी शब्दों को बोता है, बीजों को बोता है, तो वो शब्द रूपी जो बीज है ना वो भी धीरे धीरे उगने लगने लग जाते हैं, मतलब अंकुर फूटने लग जाते हैं। फिर वह निरंतर जो पौधा है वो पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और एक कृति का रूप ले लेता है, क्योंकि वो अनंत काल तक पाठकों के द्वारा पढ़ा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोपाई क्षण की कटाई अनंता की लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होता, इसकी व्याख्या करनी है आपने। कवि इन पंक्तियों में कवि उमाशंकर जोशी कहता है कि जो छोटा मेरा खेत है कविता, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कवि खेत रूपी कागज के पन्ने पर क्षण भर के में जो अभिव्यक्ति करता है, जो पल भर में जो अभिव्यक्ति करता है और रचना विचार का जो बीज बोता है उस कागज रूपी खेत में, और उसकी रुपाई तो कवि क्षण भर में कर देता, पल में कर देता है। लेकिन जब उस कृति का साहित्य से प्राप्त रस की जो अमृत धारा है वो अनंत काल तक एक कटाई के समान होती है, वो पाठक वर्ग के द्वारा काटी जाती है। एक श्रेष्ठ कृति या तो साहित्य से जो रस धारा फूटती है वह अनंत काल तक कम नहीं होती, वह रस धारा बार बार लूटने से जरा भी कम नहीं होती, बल्कि बार बार लूटने से वो जो घड़ा है, रस रूपी जो पात्र है वो बढ़ता चला जाता है। थैंक्स स्टूडेंट, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।